और एक और भी कुछ पड़ गया, तीसरा प्लेयर नॉक कर चुके हैं। इज इट द फर्स्ट 1v4? That was a great shot by Scout. 7वां फिनिश, 8वां फिनिश और एक चिकन डिनर और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का पहला मैच। डेस्ट्रो की तरफ को यहाँ पर मवी और रेगल्टॉस आ रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है। एक प्लेयर को शॉट्स लिए थे, थोड़ी सी मुश्किल हुई, अब बैकएंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एचपी भी कम है और वो दूसरे एंगल से स्पॉट राइट एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग मूव इन कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को एंड यहाँ पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए। 2 प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा। पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं, वैक्सी और आदित्य वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे, बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं। ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पुश हो चुका है, वैक्सी का पुश आते हुए इट्स अ 2v2 सिचुएशन, पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक ओशन? I would see, you know what happens because Scout भी हल्का सा बैकएंड पर है और यहाँ पर वैक्सी बिल्कुल एक आगे का अच्छा खासा भार अपने लिए संभाल सकते हैं। He just needs to move forward to take up all these fights और वो धीरे-धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, बट उनको ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने एक प्लेयर को खो दिया है। So now he just have to, you know, move up forward. Clash यूनिवर्स एक दूसरे एंगल को होल्ड कर रहे हैं और साइड पर वहीं पर फाइट शुरू हो चुकी है, जहां पर हल्के-फुल्के शॉट्स लिए जरूर गए थे और जो सोल का स्क्वाड है, जो मॉर्टल का स्क्वाड है, वो जस्ट एक अपर एरिया, एक अपर एज अपने लिए होल्ड कर चुका है और उन्होंने ही यहाँ पर ये जो पिक निकाला है, दैट काइंड ऑफ जस्ट गिव्स देम अ गुड मोरल बूस्ट। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक्स डाले जा रहे हैं और मावी बैंडेजेस लगाते नजर आ रहे हैं अभी के लिए, जो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। वैक्सी एक डिसेंट एंगल अभी होल्ड करे, लेकिन शायद किसी एक टीम को तो देखते देखते यहां से थोड़ी देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है। वैक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आदित्य वहां पर आ चुके हैं। वैक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड करे, टीम एंगल लिया, रेगल को डाउन कर चुके हैं। इसी साइड पर फिर से किसी को जाना चाहेंगे, बट ट्रेड्स आते हुए स्काउट आदित्य और मॉडल को डाउन कर दिया, बट स्काउट ने हमारे एक और प्लेयर को डाउन कर दिया। गन चेंज करते नजर आएंगे, रीलोड पर जाती हुई उनकी गन। He would want to finish the players first and yes, वो फिनिश करते नजर आएंगे और अब यहाँ पर रिवाइव्स की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम मॉर्टल यहाँ पर अपना तीसरा किल निकाल सकते हैं, लेकिन उनको प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा और क्लैश यूनिवर्स पीछे के एरिया पर बचे हुए हैं। लाइनअप जो भी है एंड यहाँ पे मॉर्टल बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े जा सकता है एंड यस गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। यहाँ पे बचने की कोशिश, बट डेफिनेटली क्लैश यूनिवर्स इज गोना पाउंस ऑन हिम। बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए एंड ही पेज द प्राइस इमीडिएटली। एंड अब मतलब दिस वाज समथिंग जो क्लैश यूनिवर्स ने बहुत अच्छा कन्वर्ट किया। थोड़ा मैं केयरलेसनेस बोलूंगा एंड यहाँ पे मॉर्टल भी आते हुए, बट इट्स द एंटायर टीम, सॉरी यहाँ पे मवी भी आते हुए, बट द एंटायर टीम पुशिंग इन। मीनवाइल स्नैक्स वहां पे अपने DP28 के साथ नेट के एक प्ले को पिक ऑफ करते हुए, आईटी सारंग को वहां पे बेहतरीन नेट, काफी सारे नेट्स मुझे यूज होते हुए दिखे। अभी मैंने कपल ऑफ फिनिशेस भी देखे नेट्स के द्वारा एंड यहाँ पे घातक की टीम पे नॉन स्टॉप स्प्रे टू पिक ऑफ कपल, बट वहां पे जॉनथन ओके वो एक नॉक किए पर खुद भी नॉक हो गए खुद के नेट से। दैट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक डेफिनेटली रिवाइव हो जाएंगे। बट वेल स्नैक्स यहां पर इमोर्टल की मुझे नॉक फिनिश करेंगे। टॉक्सिक सिंह को भी यहां पर डाउन किया जाएगा रेगल्टॉस के द्वारा। रेगल्टॉस इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिशेस निकालने की कोशिश है। एकेएम काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए, इनके पास क्लोजन के लिए वेपन है और 3 टाइम से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे। इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी। अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं। देयर इट इज दैट्स रेगल्टॉस फॉर यू। 3 फिनिशेस आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स और ये 6 फिनिश पॉइंट्स इनके ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, वहां पे अपने टीम के लिए रोटेशन भी लीड करते हुए एंड वहां पे मीनवाइल आईएनडी के टीम ने बिल्कुल नेट के पूरे लाइनअप को डेसिमेट किया। सोल रेगल्टॉस यहां पे टीम आईएनडी के स्नैक्स को पिक ऑफ करते हुए डाउन टू 18 प्लेयर्स। 7 टीम हमारे साथ बचे हैं। जी के ब्लेजी के सामने बिल्कुल सामने वहां पे एक और प्लेयर है एंड मीनवाइल सोल मवी गाड़ी चलाते हुए पिक ऑफ किए, पर रायद इंस्टेंटली कवर फायर में रेगल्टॉस को नॉक एंड फिनिश किया। दैट मींस ही वाज नॉट इन कवर और पुकार ने वापस सोल मावी को नॉक किया है, मतलब ने उनको फिनिश भी किया है। यहाँ पर तो 5 टीमें देवियों से चुनो, 14 लोग, 5 टीमें बची हैं। देखते हैं ये पहला चिकन डिनर किसके हिस्से में जाता है। रौनक का स्क्वाड एक तरफ आप देख सकते हैं, जो सांगवन का स्क्वाड है वो मिडिल एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है। पीछे आईएनडी का स्क्वाड है एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले। नोवा किंग वहां पर पंक को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसी के साथ 4 टीमें बची है। इनको कहीं ना दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सकें, बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे। कोई समय नहीं गवाएंगे। बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है
कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है। वही होते हुए डार्क ने पे आतंकी को पिक ऑफ किया, स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क ने पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेट्स यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v1। यहां पे obviously IND has an advantage, but I think ये advantage को ज्यादा तक रख नहीं पाएंगे because they will eventually won't be able to go for the revive. But look at that Molotov, क्या शानदार Molotov वहां पे दलजीत की तरफ से सांगवान को स्पॉट करते हुए, एंड सांगवान काफी डैमेज। I think he'll go for the heal because smoke का कवर है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और वो चीज करने में वो काफी ज्यादा बेहतरी यहां पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन वन पिक्सल राइट नाउ, वन मिस्टेक एंड यस ही विल बी टेकन डाउन। दलजीत के बाद यहां पर तीसरा फिनिश आता है और अब ये आ चुके हैं फ्रंट की टीम से फाइट करने के लिए। राज के सामने की तरफ से दिख चुका है, उनको डाउन किया जा चुका है। दलजीत वेल नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहे हैं और क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या वो यहां पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर IND काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे। देयर इट इज, द फर्स्ट एवर winner chicken dinner coming up for team Snacks. So I think IND would be looking at it. But second pitch, first game where we still have 5 more games, इतना concern नहीं है. Yes, we do have IND with 11 finishes. Map number 2. वो weapons पर स्टिक कर रहे हैं और लेकिन मावी ने यहाँ पर स्पॉट जरूर किया IND के प्लेयर्स को। अर्ली स्कर्मिश पिछले गेम में चिकन डिनर विनर्स से अर्ली स्कर्मिश यहाँ पर देखने को नजर आ रही है और व्हीकल को डैमेज देने की कोशिश यहाँ पर मॉर्टल की तरफ से थोड़े बहुत शॉट्स लगाते हैं जो टायर को कनेक्ट करने की उनकी कोशिश थी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन जाती है, बट द थिंग इज टीम मॉर्टल को बैकअप चाहिए होगा जो आ रहा है। अगर आप मिनी मैप देखें तो प्लेयर्स गाड़ी में आ रहे हैं। क्रॉन्टन की टीम की अगर आप बात करो, दे आर एट अ गुड स्पॉट होल्डिंग देयर पोजीशन। सोल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्या, ओह दैट वाज अ ग्रेट शॉट बाय स्काउट, क्या प्यारा कनेक्ट किया। आई थिंक दैट वाज अ हेड एंड किसी एक को बहुत लो किया। वहां पे क्रॉन्टन ने जॉनथन को पिक ऑफ किया। एक इंटेंस फाइट हो सकता है हमारे आसपास हमें देखने को मिला, ऑल्दो वी डोंट हैव इट ऑन स्क्रीन, पर टीम K18 हैज अ ह्यूज जोन एडवांटेज। अगर आप उनका जोन एडवांटेज की बात करो, और रायत पिक्स ऑफ क्लच गॉड, टीम जॉनथन लुक्स लाइक इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड आल्सो वार्के डेस्ट्रो भी पिक ऑफ हो गया। आई थिंक क्लैश यूनिवर्स की पूरी स्क्वाड आउटसाइडर सर्कल पिक ऑफ अगेन, आल्सो नियो गोइंग डाउन with Nova King, and यहाँ पे टीम जॉनथन आई थिंक कंप्लीट वाइप ऑफ हमें देखने को मिलेगा। yes, it's a complete wipe out 100%। अगला सर्कल इनके ऊपर नहीं होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फाइट्स निकाल के यहाँ से आगे मूव करना है इनको, उस चीज की पूरी तैयारी कर रही है स्क्वाड। राइट एंड यहाँ पे IND को देखे, दे आर समवॉट अनस्टॉपेबल राइट नाउ। जिस तरह से इनके नेट, जिस तरह से इनके गन शॉट्स आ रहे हैं, आई फील दैट इन लोग सबसे ज्यादा तैयार है यहाँ पे आज पहले लॉन्च पार्टी को जीतने का। एंड एक नेट मॉली आया, अलादीन yes gets hit and उनको बच्चे आना ओपन मैन, he's gonna get finished definitely। स्प्रे आएंगे, oh he somehow dodged का, and they pick it off and K18 gets finished off by Soul Scout। interesting, and वहां पे पंक as we know बहुत ही प्यारा प्लेयर, बहुत ही प्यारे तरीके से पिक ऑफ करते हुए, पर IND को देखो, दे आर स्टिल 4 men strong, उनके आसपास कोई नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट ओपी रोटेशन, क्रेटोस इज द पिकासो, मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो क्रेटोस इज द पिकासो ऑफ इट, एंड वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। एंड दे फिनिश ऑफ IND, फिनिश ऑफ हाइड्रा। टीम IND, टीम स्नैक्स इज ऑन अ रोल राइट नाउ, ओशन इट्स अनबिलीवेबल। और रेगल टॉस यहां पर आगे सोमराज से फाइट लेने की कोशिश करेगा, अच्छा ग्रेनेड लॉक यहां पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं, डैमेज मिला भी है सोमराज को। एंड रेगल टॉस को इंफॉर्मेशन अभी के लिए पता है, उनको पता है कि डैमेज जो दिया जरूर, कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट्स निकालने के लिए। मीनवाइल लेट ने वहां पर खाते को डाउन किया और यहां पर रेगल टॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे क्लिफ में, बट काफी गलत फंसे अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स, दोनों तरफ उनके के प्लेयर है। यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा AKM का पिक किया, आई थिंक रेगल टॉस वहां पे फिनिश हो जाएंगे। क्रेटोस ने वहां पर सोमराज को जरूर पिक कर लिया। डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे, अकेले बच्चे अपने टीममेट्स को वहां पर रिवाइव दे नहीं पाएंगे अभी के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर हर साइड से, यही बात कर रहे थे हम, 3-4 डायरेक्शन से प्रेशर आएगा। मॉर्टल को यहाँ पर पिक किया जाएगा, स्काउट आगे मूव कर रहा है, अकेले बचे हुए प्लेयर हैं, लेकिन जैसे अगला जोन बनेगा दिक्कत हो जाएगी। और IND जो स्नैक्स का स्क्वाड है, they might just be moving for another chicken dinner। राइट एंड अगर आप देखो IND जिस तरह से यहाँ पे खेल रही है, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। 9 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, डाउन टू 4v3v2, एंड आई गेस यहाँ पे देयर इज नो वन दैट कैन टेक दिस अवे फ्रॉम देम। इनका रोटेशन अगर आप देखो, जिस तरह से इन लोग रोटेट किए, दे हैड देयर अप्स एंड डाउन्स इस पूरे गेम में। छोटे से रिच को इनको क्रॉस करना पड़ेगा और वहां पर स्पॉट कर सकते हैं। स्नैक्स को स्पॉट किया, अंतर्यामी, ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम अंतर्यामी। इनकी कोई फिनिश नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये फिनिशेस यहां से शायद शुरुआत कर सकते हैं। यूटिलिटी यूज
यहाँ पे देखने वाले बेहतरीन हो सकता है। दिलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करे, क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुका है, इनको हल्का हल्का आगे जाना है। टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करके एक ऑफ एंगल रिवाइव देने की कोशिश, स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा। टॉक्सिक कैप्टन की एचपी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा। इंडिया के मूव करना शुरू कर चुके हैं, टॉक्सिक कैप्टन अब स्पॉट कर चुके हैं उनके पीछे शायद कोई हो सकता है, बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि अंतर्यामी को फिनिश यहाँ पर किया जाएगा। आतंकी 5 फिनिशेस, ही इज ऑन अ रैम्पेज, ही इज नॉट स्टॉपिंग। सेंसे को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी और वो सर्कल के बाहर है, तो वो अपने आप को हील करते करते यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं। इंडिया सीज फिनिश्ड अप, अब एक आखिरी प्लेयर बचा है। इंडी वेल दिस इज द सेकंड वन फॉर देम, दे हैव अ हैट्रिक चांस एक्चुअली नाउ। वो कहां पर रहती हैं, बट अब यहां पर ना इनके लिए भी एक क्वेश्चन बढ़ रहा है। आप देखिए टीम स्टैक्स 53 पॉइंट्स, मैच नंबर 3 सैनोक रहता है उसमें हमें सर्कल पहला जल्दी बनता हुआ नजर आता है, यहाँ पर रूल रहता है, लेकिन उतरते ही अगर आप देख सके 2 प्लेयर्स जॉनसन और न्यू को फिनिश किया जा चुका है। क्लच गॉड एंड जी गॉड 2 प्लेयर्स बचे हैं। ये 2 प्लेयर्स, क्लच गॉड के पास कोई हेलमेट वेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। क्लच गॉड यहाँ पर रक्षक को डाउन करेंगे, रीलोड पर जाएंगे, उनको पता डैमेज हैज बीन डन और ओमेगा को भी डाउन करेंगे क्लच गॉड। दैट्स द सेकंड नॉक फ्रॉम क्लच गॉड कमिंग अप। उनकी एचपी काफी कम बची है, 40 एचपी पर है, लेकिन एक और रीलोड और एक और प्लेयर को स्पॉट किया। तीसरा प्लेयर नॉक कर चुके हैं। इज इट द फर्स्ट 1v4? इज इट द फर्स्ट 1v4? केतन वापस लेकिन नहीं, केतन डिनाई करेंगे, लेकिन केतन को फिनिश किया जाएगा। ऑलमोस्ट a 1v4 by Clutch God. Almost a 1v4. I would say it's a 1v4. हालांकि Z God had the final nail on the coffin, but we all know it was K18, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। Meanwhile, Scout and Murphy they are on a roll as well. 2 kills लेते हुए ऐसा धमाकेदार स्टार्ट। अगर उनको प्लेयर एक भी ओपन में दिख जाता है तो वो जरूर वहां पर ऐसे फाइट निकालना चाहेंगे, बट इन्हीं चीजों के अंदर टॉक्सिक सिंह यहाँ पर स्पॉट किए जा चुके हैं। उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी थी, बट अब उसी की बात आती है। नो डाउट इसका हिप पर काफी एक्यूरेट रहता है, बट आप जितना डैमेज दे रहे हो आपके ऊपर भी डैमेज आ रहा है, लेकिन रिगल टॉस के डाउन कर चुके और इनके आगे स्काउट आ चुके हैं। वेल एक बेहतरीन ड्रॉप शॉट यहाँ पर इनकी तरफ से आता हुआ, एक कंफर्मेशन निकाल चुके, पीछे आएंगे 10 बैंडेजेस लगा जरूर सकते हैं इनको टाइम है, लेकिन जब तक ये बैंडेजेस लगाएंगे रिगल टॉस वहां पर रिवाइव हो जाएंगे। एक नॉक एक फिनिश इनके पास आ चुका है, वो फिनिश ये अपने लिए रखना चाहिए, बट आखिरी प्लेयर है एट दिस मोमेंट, ही हैज नथिंग टू लूज। मॉर्टल कवर पे जा चुके थे and he was trying to safeguard, but finally Mavi coming for the revenge of his brother. वो भी यहाँ पर पिक्स निकालने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पैराडॉक्स को स्पॉट किया जाएगा, डायनामो को डाउन किया जाएगा, पैराडॉक्स भी डाउन हो चुका है। प्रिंस और सारंग की जोड़ी ने यहाँ पर धावा बोल दिया है डायनामो के ऊपर, और 2 प्लेयर्स, एक नॉक एक फिनिश आ चुका है। आई थिंक यहाँ पे मॉर्टल की टीम मूव इन करना चाह रही है। रेगल्टॉस बिल्कुल सामने आ चुका है, अल्फा के पास बहुत ही प्यारा टीपीपी एडवांटेज है एंड ही माइट वांट टू टेक हिम डाउन। मीनवाइल हेडा के रेड को वहां पे निक्सन ने पिक ऑफ किया, मच एक्सपेक्टेड लाइक आई सेड। यहाँ पे अल्फा पे पुश करेंगे, बट दे आर इन ट्रबल। ये जो पुश था रेगल्टॉस का थोड़ा सा डाइसी था, काफी ओपन में आए एंड नाउ इट्स ऑल डाउन टू मवी। तो एलिमिनेट किया, डेसिमेट किया यहाँ पे 1v1, but it's actually a 1v2 and they get eliminated with 6 kills. And यहाँ पे जी की टीम could be in real trouble and of course what did they expect कि सर्कल के अंदर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और बच जाएंगे, but what a cover fire by Blazy, picked off Sensei, but Hakurpunk के पास एंगल है यार Blazy पे। That nade would completely decimate Sensei, would force Hakurpunk to actually come down and Blazy ने गेम प्ले बहुत अच्छा दिखाया। Right, and the best part about IND is they look so confident right now. उनके movements देखो, the way they are moving in, वहां पे एक pick off हुआ and I think but still IND would try to move in. सर्कल के बाहर फंस गए हैं, move in करना straight up and यहाँ पे न्यूक्लियर might get picked off from the right. Yes, दलजीत ने उनको बहुत प्यारा स्पॉट किया था, इनको इंस्टेंटली हील करना होगा, क्रेटोस को रिवाइव भी करना, अल्फा तो डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक सैक्रिफाइस हो जाएंगे। बट क्लच गॉड को पिक किया जा चुका है दूसरे एरिया पर, और अब जी गॉड के कंधों पर भार आता है, उसकी एचपी काफी कम है। राइट, एंड यहाँ पे एक नेट कुक करते हुए एंड आई थिंक दैट वुड पुट जी-गॉड इनटू अ लॉट ऑफ डैमेज। यस, कास्टली यहाँ पे पिक ऑफ करेंगे एंड पूरे के पूरे टीम जोनाथन यहाँ पे वाइप आउट करेंगे। टॉकिंग अबाउट सारंग, एक बार फिर गॉडलाइक की टीम, क्रॉन्टन की टीम आ चुकी है एंड दे आर ऑन अ रोल, पिकिंग ऑफ प्लेयर्स कंटिन्यूअसली एंड आई थिंक नोवा किंग यहाँ पे अलादीन को पिक ऑफ कर लेंगे एंड निक्सन अकेले बचते हुए देख सकते थे, बट आई गेस उन्होंने स्पॉट जरूर कर लिया है एंड वो शॉट्स नहीं कोशिश कर, बट अकेला प्लेयर आगे जाएगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा बन जाएंगी। उजी का इस्तेमाल कर रहे थे माइक्रो उजी, बहुत डिफिकल्ट होना पर इनसेन के गॉब्लिन वहां पे क्रॉन्टन को पिक ऑफ किया, नोवा किंग भी पिक ऑफ हो गए, काफी ओपन में फोर किंग के टीम के अगेंस्ट पकड़े गए थे एंड स्मोकी अकेले बचते हैं। क्या वो अपने टीम के लिए कुछ डिफरेंट कर पाएंगे? पिक्स ऑफ वन माइट गो फॉर द सेकंड बट नो, गोज डाउन एंड इंस्टेंटली फोर किंग के नाम पे 4 किल, प्यारा स्पॉटिंग एंड आई थिंक जी कुड बी इन लॉट of trouble, but no, it's IND भाई। जब मैं आज जब भी देख रहा हूं ना कुछ भी डिफरेंट होता है, it's IND। Well, now they know कि प्लेयर कहां पर है, लेकिन आतंकी ब्लेजी को भी स्पॉट कर चुका है। There it is, एक और पिक। ये गेम IND के हिस्से में ही जा सकता है। 6 फिनिशेस हैं, कल से जूझ रहे हैं। वेक्सी एक दूसरे एंगल पर है और पता चल चुका है, पक्का हो चुका है कहां पर वेक्सी का लोकेशन है। वेक्सी को स्पॉट किया जा चुका है, सोमराज को भी वहां पर पिक ले चुका है। 7वां फिनिश, 8वां फिनिश और एक चिकन डिनर और IND के हिस्से में जा सकता है वेक्सी। ये पकड़न पकड़ाई का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है।
IND, oh my god, आज का पूरा दिन you have to be with IND. So ऐसे में 10 to 18 ये चीज दिखाता है, but 76 points, 3 chicken dinners, perfect gameplay going on with almost 10 finishes in every game. वो जो एवरेज चल रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है.